हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल महाजन है। मैं आज आपको समझाऊंगा कि हैमर को आपको टेक्निकल चार्ट पे कब यूज करना चाहिए, कब आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेट बढ़ सकता है। देखो, हैमर के ट्रेड करने के तीन तरीके हैं। या खाली टेक्निकल चार्ट पे हैमर बनता है, आप उसके बेस पे ट्रेड लेते हो, लेकिन इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक गोइंग अप थोड़ा कम होता है। सेकंड होता है कि आप हैमर को सपोर्ट लेवल के साथ जोड़ते हो। सपोर्ट लेवल वो लेवल है जहां से पहले भी स्टॉक जो है उस लेवल पे आके ऊपर चढ़ा था, तो आपको जो है एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलती है। ये जो है ये बेटर तरीका है, यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। तीसरा वे होता है कि आप हैमर को सपोर्ट के साथ तो जोड़ते ही जोड़ते हो, प्लस आप प्राइस कंफर्मेशन लेते हो। प्राइस कंफर्मेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका जो हैमर है उसकी क्लोजिंग आई हुई है, ठीक है। आप जो है नेक्स्ट जो कैंडल का ना वेट करते हो कि उस कैंडल को बनने देते हो। जब उसकी क्लोजिंग आपकी हैमर की क्लोजिंग से ऊपर आती है तभी आप ट्रेड करते हो। इससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेट है और अच्छी बढ़ जाती है। तो अब हम जो है चार्ट के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। मैं आपको आईसीआईसी बैंक के थ्रू समझाऊंगा कि खाली हैमर के बेस पे ट्रेड लेना रिस्की है। क्यों रिस्की है वो हम समझते हैं। अब आईसीआईसी का स्टॉक 960 से 860 तक गया, वहां पे हैमर बना। अब आप देखो, ये जो हैमर है ये 860 पे बना हुआ है। अगर आप इसकी पास हिस्ट्री देखो तो 860 पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक जो है यहां से प्रीवियसली भी रिवर्स होके वापस ऊपर गया हो। दैट मीन्स कि खाली आप जो है हैमर पे ट्रेड ले रहे हो। अगर आपको हैमर के बेस पे सक्सेस रेट बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, हम स्पोर्ट लेवल को साथ में जोड़ते हैं हैमर के साथ, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स लेवल से कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ प्रीवियसली भी ये स्टॉक ऊपर गया था, अब हैमर इस लेवल पे बना है तो हाँ, अब क्योंकि बुलिश पैटर्न है इससे जो है स्टॉक वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन खाली हैमर के बेस पे लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसकी पास हिस्ट्री में कोई ये स्पोर्ट लेवल नहीं है। देखो, आपको जब ट्रेड करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन लेनी है कि हाँ इस प्राइस से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ये एडिशनल कंफर्मेशन होती है स्पोर्ट, जहां पे आप कहते हो कि हाँ प्रीवियसली भी स्टॉक ऊपर गया तो अभी भी चांसेस ऊपर जाने के हैं। अब क्या हुआ, जब इसने ये पोजीशन ले ली इस ट्रेडर ने, तो यहाँ पे उसने एंट्री की। उसका एक्सपेक्टेड था कि ये टारगेट जो है करीब 920 तक ये स्टॉक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब 890 तक स्टॉक आया, वहां से स्टॉक ने काफी तेजी से करेक्शन दिखाई और 800 पे चला गया। अब इन्वेस्टर को करीब 60 रुपीज का लॉस हो रहा है, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपने कभी अगर ट्रेड लेना भी है तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। चाहे वो जितने मर्जी बुलिश हो आप किसी भी स्टॉक में, तो स्टॉप लॉस लगाना तो हमेशा जरूरी है। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खाली हैमर के बेस पे ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। अगर आपको लेना ही लेना है तो आपको जो है कम क्वांटिटी परचेज करके जो है स्टॉक में एंटर करना चाहिए। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ हैमर में ट्रेड कैसे करते हैं। अब आप टीसीएस का चार्ट देख रहे हो। टीसीएस का चार्ट 4200 से करेक्ट हुआ और 3600 3500 तक गया, वहां पे हैमर बना। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि क्या इस लेवल पे कोई सपोर्ट बैठी है। तो आप क्या देख रहे हो कि प्रीवियसली जो है इस लेवल पे सपोर्ट बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले भी ऐसा हुआ है कि स्टॉक जो है फॉल हुआ है यहाँ तक और यहाँ से वापस बाउंस बैक हुआ। दैट मीन्स कि इस हैमर के लो पे जो है सपोर्ट बैठी हुई है। अब आप जो है इस स्टॉक में एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है और हैमर एक बुलिश कैंडल है, तो आप इसके बेस पे जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसका जो लो है हैमर का लो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे आपने एंटर करना है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो टारगेट है यहाँ तक जो है स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस 1 है, ठीक है। ये आपका पहला टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट आपका ये बनेगा रेजिस्टेंस 2, ठीक है। अब आपने क्या देखा, स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर गया। अब रेजिस्टेंस 1 पे जो है स्टॉक आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है स्टॉक रुका और यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्लाइड भी हुआ, लेकिन उसके बाद बाउंस हुआ और फिर ये R2 पे गया, फिर से कंसोलिडेशन शुरू हुई, ठीक है। तो देखो कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती होगी तो आपको पता होगा कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। अब मैं आपको तीसरा वे बताता हूँ, ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। यहाँ पे और बेटर जो है आपको जो है सिग्नल मिलता है कि यहाँ से जो है मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं ट्रेड के ऊपर जाने के वो और बढ़ जाते हैं। तो हम टेक महिंद्रा का चार्ट देख रहे हैं। ये जो स्टॉक है 856 स्लाइड हुआ, नीचे गिरा, 500 पे आया। 500 पे आप क्या देख रहे हो, एक हैमर बना।
इस हैमर का अगर आप प्रीवियसली सपोर्ट देखो तो इस लेवल पे काफी देर से स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है, काफी अच्छी सपोर्ट बनाई है, ठीक है। एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर आप जो है इस पे अब एंटर नहीं करोगे, आप एक दिन और का वेट करोगे, अगले दिन का, जब अगली कैंडल जो है प्रीवियस क्लोज जो हुई है, हैमर की जो क्लोजिंग आई है उससे ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। या फिर अगर वीकली है तो आप अगली वीक की वेट करोगे जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं होगी, और वो क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के ऊपर आनी चाहिए, मतलब हैमर की क्लोजिंग से ऊपर आनी चाहिए। तो हैमर का क्लोजिंग क्या है, ये वाला लेवल है, इसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। सिंस ये डेली चार्ट है तो अगले दिन ही आया है ये, ठीक है। अब क्या है, ट्रेडर को कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ ये स्टॉक अब ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगला दिन भी जो है पॉजिटिव रहा है। तो वो क्या करेगा, उसका पहला टारगेट रहेगा प्रीवियस जो है जहां से स्टॉक नीचे गिरा था, ठीक है, जो कि 575 का लेवल है। तो 525 पे वो एंटर करेगा, 575 के लिए वो ट्रेड करेगा, ठीक है। अब आप देखो स्टॉक जो यहाँ तक गया, वापस नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर चला गया, उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है ये है, ठीक है। और देखो कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है, इन्हीं लेवल्स पे जो है करेक्शन आई है, ठीक है। तो ये तो ये सबसे बेस्ट वे है जिसके थ्रू आपको कंफर्मेशन मिली, लेकिन इसमें आपको एक चीज की प्रॉब्लम है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब हम क्या समझा रहे हैं इस चार्ट के थ्रू, ऐसा नहीं है कि हैमर बनने के बाद स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, ये स्टैंड अलोन हैमर बनने के बाद भी स्टॉक ऊपर जाता है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी काफी लो होती है, रिस्क बढ़ जाता है। अब देखो आपके सामने मैं सुजलॉन के स्टॉक की बात करूं, मैं आपको सुजलॉन के चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। क्या हुआ, स्टॉक जो है 49 से स्टॉक नीचे गिरा, 38 पे आया, हैमर अपीयर हुआ। अब आप क्या देख रहे हो कि प्रीवियसली कोई सपोर्ट नहीं बैठी, अब जो है स्टॉक जो है यहां से कंसोलिडेट किया और वापस ऊपर चला गया। तो ऐसा नहीं है कि हैमर के बेस पे स्टॉक ऊपर नहीं जाता, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें ना क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन लेने किसी भी लेवल पे कि आपकी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ सके। अगर मैं आपकी जगह हो तो मैं इस ट्रेड में क्या करूं, जितनी अगर मैंने 100 क्वांटिटी लेनी है मैं 10 ही लूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि हैमर बनने के बाद सिंस कोई पीछे सपोर्ट लेवल नहीं है तो स्टॉक नीचे जा सकता है। एज ए ट्रेडर मेरे को अपना पैसा बचाना है, ठीक है, ट्रेड मेरे को पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना भी है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे को रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज करनी है। इस केस में मैं क्वांटिटी कम यूज करूंगा। अब मैं आपकी से एक क्विज पूछता हूँ, क्या ये हैमर है? मैं एक सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, आप सोचो। तो हम क्या देख रहे हैं, बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है, हमने देखा कि स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है और फिर हैमर जैसी एक शक्ल बन रही है और फिर वापस स्टॉक ऊपर जा रहा है। पहली बात है, हैमर जब भी बनेगा वो बनेगा पहले डाउन साइड मार्केट आएगी या स्टॉक आएगा, फिर हैमर बनेगा। इस केस में आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रही है, फिर ये चीज बन रही है, तो ये हैमर नहीं है, ठीक है, ये कुछ और है ये, ठीक है। तो आपको जो है ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हैमर कब बनता है, क्योंकि क्या होता है अगर आप जो है इस तरह की फॉर्मेशन देख के ये सोच लेंगे कि हैमर है, तो आप जो है गलत हो सकते हैं, आपको काफी लॉसेस भी हो सकते हैं। आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि हैमर के फीचर्स क्या है, हैमर कब बनता है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप जो है बेटर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब क्विज नंबर 2 देखते हैं। मारुति का चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, क्या ये हैमर है? आप सोचो, मैं एक सेकंड का वेट करता हूँ। हाँ ये हैमर है। अगर इसकी देखा जाए बॉडी, वो अपर एंड ऑफ ट्रेडिंग रेंज पे है। इसकी जो लोअर शेडो है वो 2 गुना है बॉडी से, और इसकी जो अपर शेडो है वो बहुत छोटी है। सेकंड थिंग, मार्केट जो है या ये स्टॉक जो है वो डाउन साइड शो कर रहा है, इससे पहले काफी फॉल हुआ है, 8400 से 7000 का है, तो ये क्वालिफाई करता है हैमर का। अब अगर आप देखो इसके बेस पे हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर आप देखो इस हैमर के पीछे सपोर्ट बैठी हुई है इसी लेवल पे, क्योंकि स्टॉक जो है पहले भी यहाँ से यहाँ पे आया, फिर घूमा, फिर नीचे आया, फिर घूमा। डेट मीन्स कि ये जो है ये सपोर्ट का काम कर रही है लाइन। अब सिंस यहाँ पे सपोर्ट बैठी है तो मैं इस पे जो है ट्रेड लूंगा, ठीक है। और मेरा जो टारगेट होगा वो इस लेवल पे होगा, रेजिस्टेंस 1, क्योंकि प्रीवियसली यहीं से फॉल शुरू हुआ था, ठीक है।
और स्टॉक अगर आप देखो तो इजीली यहाँ पे टेस्ट किया। एक और देखो ब्यूटी, देखो रेजिस्टेंस की, इस लेवल पे जो है स्टॉक आके काफी देर रुका, उसके बाद जो है स्टॉक ऊपर गया। तो आपको समझ में आया होगा हैमर को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप अल्ट्रा कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप अगले दिन का वेट करोगे जब तक कि इस स्टॉक की क्लोजिंग इस हैमर से ऊपर नहीं आती। तो हैमर की क्लोजिंग ये रही है और अगले दिन की जो क्लोजिंग है वो ऊपर आई है, तो आप एक दिन का एक्स्ट्रा वेट करोगे। ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव ट्रेडर्स यूज करते हैं और यहाँ पे जो है ज्यादा बेटर उनको लगता है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी जो है ट्रेड की वो बेटर है। लेकिन अगर आप सोचो, इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा इफेक्ट करता है। कैसे? अगर आप खाली हैमर के बेस पे और स्पोर्ट के बेस पे ट्रेड करते तो आप यहाँ पे एंटर करते, तो यहाँ पे ये आपका होता रिस्क। रिस्क क्यों होता? क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते। अगर स्टॉक आपके एंटर करने के बाद नीचे गिरता तो आपका यही जो है लेवल पे स्टॉक से आप एग्जिट कर जाते, तो ये आपका रिस्क हो गया और ये आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, जो कि अच्छा है, रिस्क कम है और प्रॉफिट जो है बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप अगली कैंडल के वेट करने के बाद जो है स्टॉक में एंटर कर रहे हो तो अब आपका रिस्क जो है इतना है जो कि ज्यादा है और आपका जो रिवॉर्ड है वो पहले से कम हुआ है। तो आप समझ रहे हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी फर्क पड़ता है। लेकिन अच्छा है अगर आप वेट करते हो क्योंकि आपको इससे एडिशनल कंफर्मेशन मिलती है। अब हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम महिंद्रा महिंद्रा के चार्ट को देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि 3200 से स्टॉक करेक्ट हुआ, फिर एक हैमर बना करीब 2960 के लेवल पे। अब आपको पता है कि हैमर के बेस पे आप बुलिश ट्रेड लेते हो, मतलब आपको लग पता है कि स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बड़े हाई हैं। लेकिन इस केस में उल्टा हो गया, स्टॉक नीचे चला गया और काफी नीचे चला गया, 2640 तक गया। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो एक तो आपको यहाँ पे लॉस हो रहा होता। अगर आप होल्ड भी करते उसके बाद काफी दिन लगाने के बाद स्टॉक इस लेवल से ऊपर आया तो काफी देर तक आपकी कैपिटल ब्लॉक रहती। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हैमर के बेस पे कैसे ट्रेड करते हैं, वो क्या सही तरीका है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।